हाय ट्रेडर्स, अगर आप भी मार्केट में बार बार लॉस ले रहे हैं और लॉस से काफ़ी परेशान हैं और एक बिगिनर की तरह सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को और टिप्स से एडवाइस से सभी जगह से परेशान हो चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ हमारी एडवांस प्राइस एक्शन क्लासेस आपको एक बहुत ही अच्छी खासी ट्रेडिंग आपको सिखाती है और आपको मार्केट में किस तरह से कहाँ पर कैसे एंटर होना है, कैसे ट्रेड्स लेने हैं, कैसे आपको ट्रेडिंग सेटअप बनाना है और आपको कैसे एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्केट में हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और आज यहाँ पर मैं सबसे पहले आज की जो बेसिक क्लास है, इस बेसिक क्लास में मैं आपको मार्केट के एकदम बेसिक से हम बताएंगे कि मार्केट में सबसे पहले होता क्या है। देखिए, मार्केट में हमारे पास जो होता है, आप देखेंगे इस तरह का आपका चार्ट आता है, इस तरह का इंटरफेस रहता है। tradingview.com में आपको अपना अकाउंट बनाना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बन जाता है। अगर किसी को अगर tradingview.com में अपना अकाउंट बनाना नहीं आता, आप कमेंट में करके बताइए, मैं उसको tradingview.com कैसे चलाना है उसकी वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है, कैसे इसमें अकाउंट बनाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। बाकी हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट हमारे पास रियल में कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पर ट्रेड लेता है, कैसे हमें यहाँ पर चार्ट देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जब हमारे पास इस तरह का चार्ट का इंटरफेस होता है, यहाँ पर आपके सामने प्लस का आइकन रहता है। ये हमें चार्ट को क्या दिखाता है, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास ये जूम का साइन है। माइनस का जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, दिस इज आवर जूम आउट साइन। ये हमारे पास क्या है, हमारा जूम आउट है। ये हमारे पास जूम है और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, जूम इन है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे मार्केट में हम ये देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल्स कैसे बनती है और कैसे मार्केट में कैंडल परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हमारे मार्केट में दो तरह की कैंडल्स होती हैं। आप कैंडल का कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट बेसिकली हमें यहाँ पर दो तरह की कैंडल दिखाई देती है। पहली कैंडल रेड कैंडल और दूसरी कैंडल हमारे पास क्या रहती है, ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल को मैं एक बियरिश कैंडल भी कहता हूँ और ग्रीन कैंडल को यहाँ पर मैं एक बुलिश कैंडल भी यहाँ पर कहता हूँ। रेड कैंडल क्या है, मेरे पास एक बियरिश कैंडल है और ग्रीन कैंडल मेरे पास क्या है, एक बुलिश कैंडल है। तो जो रेड कैंडल की होती है, हमारे पास ओपनिंग कहाँ से होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, हाई कैसा होता है, लो कैसे होता है और कैसे ये बनती है, कैसे यहाँ पर काम करती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और कैसे हम यहाँ पर चार्ट में इसका यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली जो कैंडल है, ये मेरे पास कैंडल का हाई है, ये मेरे पास कैंडल का लो है। यहाँ पर जो मेरे पास ग्रीन कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल मेरे पास यहाँ पर हाई है और ये मेरे पास ग्रीन कैंडल का लो है। ये मेरे पास जो कैंडल है, यहाँ पर कैंडल का ये पार्ट जो होता है, ये कैंडल का ओपन होता है और ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर कैंडल का क्लोज होता है। यहाँ से मेरे पास कैंडल का हाई होता है और यहाँ से मेरे पास कैंडल का लो होता है और बीच का पार्ट यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास कैंडल की बॉडी होता है। ऐसी मेरे पास ग्रीन कैंडल होती है, तो ये मेरे पास यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से मेरे पास क्लोज होता है, ये मेरे पास कैंडल का हाई होता है और ये मेरे पास यहाँ पर कैंडल का लो होता है और बीच का पार्ट यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास कैंडल की यहाँ पर बॉडी होती है। तो मेरे पास दो तरह की कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है और एक बियरिश कैंडल है। जो ग्रीन कैंडल होती है उसको बुलिश कहता हूँ और जो रेड कैंडल होती है उसको यहाँ पर मैं एक बियरिश कैंडल कहता हूँ। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज पूछनी हो, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज नहीं आती है, मुझे समझना चाहिए, तो मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर अपने बेसिक क्लास में सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मार्केट में क्या होती है, दो तरह की कैंडल होती है। जो मेरे पास पहली कैंडल होती है रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल को मैं क्या कहता हूँ, बियरिश कैंडल। अब मान लीजिए मेरे पास जैसे कि यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ 1 घंटे का, 4 घंटे का। होता क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, यहाँ पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम का मतलब क्या हो गया, एक कैंडल बनने में मार्केट ने पूरे 4 आवर लगाए। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, एक कैंडल बनने में पूरा मार्केट ने पूरा 1 आवर का टाइम लगाया है।
अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल है। यानी कि ग्रीन मेरे पास एक बुलिश कैंडल है और रेड मेरे पास बियरिश है। अगर ये मेरे पास 4 आवर की कैंडल है, ये 400 रुपए से ओपन हुई और बंद यहाँ पर कितने से हुई, बंद ये मेरे पास यहाँ पर 300 रुपए से हुई है। तो ये मेरे पास बंद नीचे हुई है ना, तो ये मेरे पास अपने आप ओपन हो गया, क्लोज नीचे हुआ इसलिए यहाँ पर ये क्लोज दिखाया गया है। अब हो सकता है कि इस 1 घंटे के या 4 घंटे के पीरियड में मार्केट यहाँ पर एक बार 450 भी गया हो, लो यहाँ पर 250 भी गया हो, तो ये कैंडल का इस तरह से लो दिखाया गया है। मैं आपका ट्रेडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना दूंगा अगर आप मेरी वीडियोस को प्रॉपर फॉलो करोगे, ठीक है। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, आप मेरी वीडियोस को देखिए, कम से कम मेरी वीडियोस को, जैसे कि आप कोई वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम 8-10 बार उसको देखिए। कोई चीज है, अगर आपको कोई भी चीज है, क्वेरी हो, कोई भी आपको पूछना है, यहाँ पर आप बिल्कुल बेधड़क होकर यहाँ पर पूछ सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट हो सीखने में, ठीक है, एडवांस स्ट्रेटजी हमारी सीखना चाहता हो, अच्छा यहाँ पर काम करना चाहता हो, बिल्कुल वो सीख भी यहाँ पर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मेरे पास क्या हुआ, जैसे कि 4 आवर की थी, यहाँ पर हो सकता है जब 4 आवर में जब मार्केट ओपन हुआ तो 100 रुपए से उसका प्राइस रहा हो और जब वो बंद कैंडल हुई तो उसका प्राइस यहाँ पर 150 रुपए। तो ये कैंडल का हाई हो गया, ये मेरे पास कैंडल का लो गया। 2 तरह की कैंडल्स मुझे मार्केट में दिखाई देती हैं, एक बुलिश कैंडल रहती है और एक बियरिश कैंडल रहती है। बुलिश का मतलब क्या हो गया कि अपने प्राइस, जो उसका प्राइस था उस प्राइस से ऊपर जाके बंद हुई है। ऐसी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो चार्ट में, जो देखिए जो बिगिनर होते हैं, जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, बट जो बिगिनर होते हैं वो ये सोचते हैं भाई कोई कैंडल कैसे बन रही है, कोई कैंडल कैसे बन रही है, मुझे समझ में आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। आप एक बार बलवीर सर की क्लासेस लेके देखिए, आपको क्यों समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल समझ में आएगा। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने में, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मेरी और तरह की और लोगों की तरह वीडियोस नहीं रहती हैं कि जहां पर मैं आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा बता दूंगा कि एडवांस इस लेवल का कि आपके दिमाग से वो परे हुआ। सबसे पहले हमें मार्केट में जो सीखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले दिन से मैं प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पड़ जाऊं, नहीं। सबसे पहले मार्केट चलता कैसे है, कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, कैसे मार्केट में एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट लेते हैं, क्या कैंडल होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, मुझे मार्केट का बेसिक कम से कम हफ्ते 10, 15, 1 महीना, 2 महीना बेसिक्स अपने क्लियर करो। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए तो आप ट्रेंड लाइन बनाना, ये सब चीजें सीखिए, ठीक है। उसके बाद आप डाटा एनालिसिस करना सीखिए और उसके बाद जब बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक है, तब आप यहाँ पर आईसीटी, एसएमसी जैसे यहाँ पर आप अपनी क्लासेस को कंप्लीट करिए। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए और तब जाके आप एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन पाते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि हमारे मार्केट में हमारे पास एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल। जैसे ये मेरे पास ग्रीन कैंडल यहाँ पर, तो यानी कि ये यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया और ये कैंडल का आई है बीच की और नीचे की और हल्की सी स्पाइक ये जा रही है। ऐसी यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए एक रेड कैंडल, ये इस तरह की रेड कैंडल है स्पाइक वाली। अगर यहाँ पर इस तरह की कैंडल अगर मुझे मिलती है, मान लीजिए मुझे इस तरह की कोई कैंडल दिखाई दे रही है, तो जो बिगिनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ये कैंडल बनी है, ये किस तरह की कैंडल बनी है। आप कहेंगे तो हैमर है, जो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया ट्रेडर होते हैं ना, तो ये सोचते हैं तो हैमर है और ये हैमर सपोर्ट पर बनती है। अब वो जैसे ही इस हैमर पे ट्रेड लेते हैं तो मैं बताता हूँ 10 में से 8 बार ऐसा हो गया था, क्योंकि ये बेसिक्स आपको जो नॉलेज है ना उसकी कमी है। आपने अपने कभी बेसिक्स क्लियर किए ही नहीं। आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए हमारे साथ और आगे बढ़िए ट्रेडिंग में। यहां पर हमारे पास क्या है, ये कैंडल का क्या है, ये कैंडल का ओपन है, ये मेरे पास कैंडल का क्लोज है, ये मेरे पास कैंडल का लो है और ये मेरे पास कैंडल का हाई है, ठीक है। अब ये कैंडल नीचे की ओर स्पाइक छोड़ रही है, इसका मतलब यहां पर क्या है, ये कैंडल नीचे की ओर अगर स्पाइक छोड़ रही है, मान लीजिए ये मेरे पास सपोर्टिंग पॉइंट था और यहां पर ये नीचे की ओर स्पाइक छोड़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर मेरे पास कहीं ना कहीं जो सेलर्स थे वो वीक हो रहे हैं और बायर्स यहां पर हैवी हो रहे हैं। अगर सेलर्स स्ट्रांग होते तो कैंडल को इस तरह से नहीं तोड़ पाती क्या, वो इस तरह से तोड़ती। तो ये छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा, आप धीरे धीरे करके सीखेंगे।
ट्रेडिंग में जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं, उनको आराम से मेहनत के साथ प्रैक्टिस करके सीखना है हमारे साथ, मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो चीज होती है मेरे पास यहाँ पर देखिए, ये जो चार्ट है, आपको चार्ट क्या करना है, हमेशा चार्ट को माउस के साथ यहाँ पर रन करिए, चाहे आप डेस्कटॉप है चाहे लैपटॉप है, कुछ भी है आपके पास, ठीक है। आपको चार्ट के पीछे करना है, इस तरह से करिए, चार्ट को आगे करना है, इस तरह से करिए। जहां पर लाइव मान लीजिए मेरा चार्ट था, आपका चार्ट उटपटांग हो गया है, माइनस प्लस और ये रीसेट चार्ट व्यू का ऑप्शन था, ये तब आता है जब आप माउस को यहाँ पर लेके जाते हो, ये आया और जहां पर आपका मार्केट था उस तरह का आपका ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए शुरुआत में हर एक को मुश्किल होती है, हर एक को परेशानी होती है, बट मैं जो ये आपके लिए जो बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं जिससे और भी लोग देखें, आप लोगों को फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, ठीक है, जिससे मैं जो बहुत ही यहाँ पर गरीब स्टूडेंट हैं जो ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर आजमाना चाहते हैं बट सीखने के लिए नहीं है, तो उन सभी के लिए मैंने ये कहा है कि आप लोग यहाँ पर आइए, आप लोग यहाँ पर हमें यहाँ पर YouTube पे आप हमारे साथ सपोर्ट करिए, मैं आपको ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी तरह से सिखाऊंगा, ठीक है। और आगे जब आपको अच्छा लगता है हमारी क्लासेस तो आप हमारे बैच में भी आ सकते हैं जो कि पेड से रहती है, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले सीखिए कि हम किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मार्केट के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। तो यहाँ पर आज का जो मेरे पास जो मार्केट का मेन टॉपिक है वो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में हम सीखेंगे, कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करता है और किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रिएक्ट करता है। देखिए कभी भी एक साथ इतना मत सीखिए कि आपको वो चीज हैवी जाने लग जाए, ठीक है। ट्रेडिंग का रूल है, आपको जितना समझ में आ रहा है पहले धीरे 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 करके उसका बर्डन लेके सीखो। ऐसे ही नहीं कि मैंने वीडियोस तो 50 देख ली और काम मैं प्रैक्टिस एक पे भी नहीं कर पा रहा हूँ। आपको उतना ना वीडियो देखनी है, उतना सीखना है जितना आप उस पर प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। तो जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे पास जो मार्केट में सपोर्ट होता है, जैसे कि मेरे पास कोई वैल्यू है, मान लीजिए कोई यहाँ पर मेरे पास स्टॉक है, उसकी वैल्यू है यहाँ पर 4,000 रुपए, यहां से वो स्टॉक चलना चालू हुआ और फिर से इसी वैल्यू पर आके रुका, फिर यहां से एक अपसाइड की ओर गया और इसी एरिया पर मेरे पास वो स्टॉक आके रुका, यानी कि इस एरिया पर वो स्टॉक बार बार आके रुका और यहां पर हमारे पास क्या था, इस एरिया पर वो स्टॉक यहां पर बार बार रुक रहा था। अब कोई भी यहां पर जो स्टॉक होता है, कमोडिटी होता है, इतना सिंपल से नहीं चलता है, ठीक है। ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया क्या है, दिस इज आवर सपोर्ट जोन, क्योंकि इस जोन पर मेरे पास बार बार आके रुक रहा है। और ये जो अप साइड का मेरे पास जोन है, यहां पर मेरे पास क्या है, ये वाला जोन क्या है, यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन है। दिस इज आवर सपोर्ट जोन एंड दिस इज आवर रेसिस्टेंस, दिस इज आवर सपोर्ट एंड दिस इज आवर रेसिस्टेंस जोन। सपोर्ट जोन यानी कि मेरे पास ये वाला जोन क्या कहलाता है, दिस इज आवर डिमांड जोन। ये वाला जोन मेरे पास क्या कहलाता है, डिमांड। और यहां पर ये वाला जोन क्या है मेरे पास, यहां पर क्या है, ये वाला जोन मेरे पास क्या है, यहां पर सप्लाई जोन है। डिमांड से हम यहां पर ऊपर की ओर जाते हैं, हम बाय करते हैं, और सप्लाई जोन से हम यहां पर सेल के ट्रेड लेते हैं। डिमांड आएगी तो हम बाय करेंगे किसी चीज को और सप्लाई करेंगे, यानी कि इसका मतलब यहां से हम सेल आउट करेंगे। डिमांड और सप्लाई के खेल को समझने के लिए हम आगे की ओर यहां पर बढ़ेंगे कि यहां पर डिमांड और सप्लाई का खेल कैसे चलता है, कैसे डिमांड और सप्लाई का खेल यहां पर होता है। तो ये वाला जोन मेरे पास क्या है, दिस इज आवर सप्लाई जोन। डिमांड और सप्लाई यहां पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और बहुत ही अच्छी तरह से काम यहां पर करता है। सबसे पहले हम यहां पर ये सीखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कहलाती है ट्रेंड लाइन। क्या कहलाती है, दीज आर आवर ट्रेंड लाइन।
ट्रेंड लाइन यानी कि इस एरिया पर प्राइस आके बार बार आके रुक रहे थे और यहाँ पर इस एरिया से प्राइजेस बार बार, अब ऐसा नहीं कि सेम 4000 पे ही आ रहे थे या सेम 4500 पर आ रहे थे, यानी कि मैंने आपको बताया है इस प्राइस के आसपास आके यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्सल ले रहा है। चलिए अब आगे की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमें यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर भारती एयरटेल का चार्ट ले रहा हूं, आप किसी भी चीज का यहाँ पर चार्ट ले सकते हैं और किसी भी तरह के यहाँ पर आप चार्ट में बेसिक टू एडवांस यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, तो भारती एयरटेल के चार्ट में मैं यहाँ पर देखता हूं सबसे पहले, जैसे कि ये वाला एरिया है। ठीक है, सबसे चलिए नीचे से लेते हैं, यहाँ पर कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट डिमांड और सप्लाई का जोन बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में गए, ये मेरे पास ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस एरिया पर प्राइस बार बार आके रुक रहे थे और यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में फिर गया, दिस इज आवर ट्रेंड लाइन, इस एरिया पर प्राइस मेरे पास बार बार आके रुक रहे थे। ये शुरुआत में आपसे ट्रेंड लाइन खींचने में भी दिक्कत आएगा, बट कोई यहाँ से वही नहीं कि यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर उसको, ये जो आपके सामने राउंड का शेप है, इस पे क्लिक करके इसको आगे की ओर खींच डालो। ठीक है, जो बिल्कुल बेचारे नए नए ट्रेडर रहते हैं उनको काफी परेशानी रहती है। मैं भी जब बिगिनर था तो मुझे भी बहुत ज्यादा परेशानी आई और सीखने में दिक्कत तो आती है, बट जब हमने ठान लिया है सिखाने का और आपने सीखने का, तो हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो आपके लिए अगर हमने यहाँ पर कुछ सोचा है तो आपका भी यहाँ पर फर्ज बनता है कि हमारी वीडियोस को, अभी मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है और वैसे मेरा और भी पुराना चैनल था, बट वहाँ पर कुछ इश्यूज की वजह से मैंने अपना यहाँ पर नया चैनल स्टार्ट किया है यहाँ पर। तो आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, दबा के लाइक्स करना है, दबा के लोगों को शेयर करना है, जिससे मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वो चीज़, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो उस चीज़ के रूप में आप मुझे दीजिए। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास मार्केट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस था, मार्केट हमारे पास सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में काम कर रहा था और मार्केट हमारे पास डिमांड और सप्लाई में यहां पर काम कर रहा है। मैंने इन सभी चीजों को अगर रिमूव करना है, राइट बटन क्लिक किया और यहां से रिमूव कर दिया। अब यहां पर एक लाइन और है पैरेलल चैनल, जिसको मैं सबसे ज्यादा ड्रॉ करता हूं। आप यहां पर ये सोच रहे होंगे कि कई बार प्राइस इस लाइन से भी नीचे की ओर चले गए थे, तो ये मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि ये कंप्लीट जोन मेरा सपोर्ट हो गया। ऐसी यहाँ पर मेरे पास प्राइस यहाँ पर कई बार सेम एक प्राइस पर तो आके नहीं रुके हैं, तो ये वाला जोन मेरे पास एक कंप्लीट क्या है, रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, दिस इज आवर सपोर्ट जोन एंड दिस इज आवर रेसिस्टेंस जोन। सपोर्ट जोन को हम यहाँ पर डिमांड जोन भी कह रहे हैं और रेसिस्टेंस जोन को हम यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, आप चाहे निफ्टी में, चाहे गोल्ड में, चाहे सिल्वर में, आप किसी में भी ये चार्ट को, चाहे क्रिप्टो में है, सब जगह चार्ट को काम करने का तरीका सब जगह सेम होता है। यहां से मैं चार्ट को लेता हूं और ये जो आपके सामने टाइम फ्रेम है, ये हमारे पास हमें क्या बता रहा है, 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट। अगर आप स्कैल्पर ट्रेडर हैं तो छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे और अगर आप एक मीडियम टाइप के ट्रेडर हैं तो 1 आवर, 4 आवर, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 1 डे, वीकली, मंथली, ऐसे चार्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये मुझे डिसाइड करना है कि मैं किस तरह का यहाँ पर ट्रेडर हूँ और किस तरह की ट्रेडिंग से मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। हर कोई अलग अलग कैटेगरी का होता है, हर कोई यहाँ पर अलग अलग होता है। तो ठीक यहाँ पर मैं आपको चार्ट शेयर करके बता रहा हूँ, जैसे इस लेवल पर मेरे पास प्राइस लॉट्स ऑफ टाइम आके रुके थे, ये कंप्लीट मेरा सपोर्टिंग जोन हो गया। ऐसी इस जोन पर मेरे पास प्राइस लॉट्स ऑफ टाइम आके रुके थे, तो ये मेरे पास एक रेसिस्टेंस जोन हो गया। नीचे वाला जोन डिमांड होता है और ऊपर वाला जोन मेरे पास क्या होता है, एक सप्लाई जोन होता है। अब यहां पर मैं बाय कैसे करूंगा, ऐसा नहीं कि प्राइस बिल्कुल सपोर्ट जोन से ही आके रिवर्सल हो गया तो मैं बाय ले लूंगा, या इसी जोन पर मेरे पास प्राइस आके गया तो यहां से मैं सेल आउट ले लूंगा। इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर
हम मार्केट में स्पाइक्स को समझते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हम यहाँ पर स्पाइक को समझते हैं और कैसे यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट में स्पाइकें काम करती हैं। तो जो मैंने आपको कैंडल बताई थी यहाँ पर स्पाइक या इन्हें विक कहते हैं। तो ये जो कैंडल के ऊपर नीचे आपको ये लगी दिखाई दे रही है, चाहे कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, ये मेरे पास कैंडल की क्या कहलाती है, ये कैंडल की स्पाइक कहलाती है। क्या कहलाती हैं, ये मेरे पास कैंडल की स्पाइक्स कहलाती हैं। अब यहां पर स्पाइक्स मार्केट में कैसे यहां पर काम करेगा, तो जैसे सपोर्ट जोन पर मेरे पास कोई कैंडल थी, ठीक है। पहले हम स्पाइक को समझते हैं, स्पाइक हमें क्या बताता है। स्पाइक हमारे पास हमें ये बताता है, जैसे ये मेरे पास कैंडल है, नीचे की ओर अगर स्पाइक है तो ये मुझे ये बता रही है कि नीचे की ओर प्राइस जाने में अभी थोड़ा वीक है, प्राइस थोड़ा वीक है नीचे जाने में। और अगर ऊपर की ओर स्पाइक लगा रहे हैं तो ये मुझे चार्ट में ये समझा रहा है कि ऊपर की ओर बाय जाने में अभी मार्केट थोड़ा वीक पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। अभी मार्केट क्या दिखा रहा है, वीक पॉइंट दिखा रहा है। अब इतना सिंपल नहीं होता है कि सिंपल ये स्पाइक लगा दिया और ये लगा दिया इससे काम हो जाएगा, बट बेसिक हमें समझना पड़ता है इसी तरह से। अब यहां पर जैसे कि आज के दिन में हम यहां पर एक गोल्ड के चार्ट में देख रहे हैं, फॉरेक्स गोल्ड का चार्ट है 100 यूएसडी का। आप यहां पर क्या देख रहे हैं, प्राइजेस क्या काम किए, इस एरिया पर बार बार स्पाइकें लगाई हैं और यहां पर मेरे पास जो प्राइस था मार्केट का, इस जोन्स पर स्पाइकें लगा के मार्केट यहां से बार बार रिवर्सल हुआ है। तो सपोर्ट जोन पर प्राइजेस स्पाइक लगाता है, इसका मतलब क्या होता है कि सेलर्स कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं, और अगर रेसिस्टेंस पर लगाता है तो कहीं ना कहीं बायर्स वीक हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें ऐड होंगी, बट हम धीरे धीरे करके स्पीड हम यहाँ पर पकड़ेंगे, धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। बाकी मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहता हूँ, ये एक मेरा क्या है, एक लर्निंग प्रोग्राम है, और मैं किसी भी स्टूडेंट से ये नहीं कहता कि मेरे सीखने के बिहाफ पर आज आपने सीखा और ट्रेड कल से आप स्टार्ट कर दे, नहीं। इस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी पड़ती है, तब जाके आप ट्रेड यहाँ पर करते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप जितनी मेहनत और प्रैक्टिस करेंगे तब जाके काम करिए, और इतनी जल्दबाजी ट्रेडिंग में अगर रखेंगे, जल्दबाजी में की गई ट्रेडिंग ही सबसे बड़ा लॉस का रीजन होती है। मैं आपको बता देता हूं, जो हम यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं ना, ये जल्दबाजी में ही हमें लॉस ज्यादा होता है और जल्दबाजी में ही हम यहाँ पर लॉस कर बैठते हैं। तो आगे से जब हम यहाँ पर सीखेंगे करेंगे तो जल्दबाजी का यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, आराम से सीखेंगे, टाइम देंगे। मार्केट आज से 6 महीने बाद भी चलेगा, 6 साल बाद भी चलेगा, 50 साल बाद भी चलेगा, ये मार्केट नहीं रुकने वाला। कई लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, अरे मैंने आज तो ट्रेड नहीं किया, मेरा तो अरे लाखों का प्रॉफिट मिस नहीं होता, लाखों का लॉस कर लेते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग करने का अगले दिन मन भी नहीं करता। जब लॉस होता है तो कई का ये होता है किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग की रियलिटी है। अगर आप ट्रेडिंग गलत तरह से करोगे तो बहुत ज्यादा अपना जो आपका एक कीमती पैसा है वो भी आप खो सकते हो। इसलिए ट्रेडिंग की जाए तो बहुत ही समझदारी से, बहुत ही मेहनत से करेंगे तो उतना ही आपको प्रॉफिट वो देके जाती है। चलिए आगे की ओर अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैंने स्पाइक को समझा और यहाँ पर मैं स्पाइक को समझता हूँ कि किस तरह से स्पाइक हमारे पास हमारे मार्केट में काम करती है, और कैसे यहाँ पर हम इस जैसे कि ये वाला एरिया है, इस एरिया पर प्राइजेस ने क्या लगाई, ये स्पाइक लगाए, रिवर्सल हुआ। इस एरिया पर प्राइस की क्या लगा, स्पाइक लगा, और यहाँ से फिर रिवर्सल, इस एरिया पर स्पाइक लगा और फिर रिवर्सल। देखिए सबसे बढ़िया जो स्पाइक का काम करने का तरीका रहता है वो मैं आपको बता देता हूं, 2 तरीकों से रहता है। जैसे कि ये वाला एरिया मेरे पास रेसिस्टेंस था, यहां पर मेरे पास प्राइस में एक स्पाइक लगाया और फिर कुछ देर बाद या दूसरी बार भी सेम इसी जोन पर प्राइस में स्पाइक लगती है। तो ये मुझे यहाँ पर ये बताता है कि बायर्स बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी सेम इसी जोन पर स्पाइक आया और फिर से इसी जोन पर, यानी कि सेलर्स बहुत अच्छे यहाँ से स्ट्रांग है जो कि मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं।
सॉरी नीचे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले भी बराबर स्पाइक लगे हैं, कैंडल का कलर कुछ भी हो वो मैटर नहीं करेगा। मैटर यहां पर ये करेगा कि पहले भी स्पाइक लगाया तो और फिर से स्पाइक लगाया, स्पाइक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी स्पाइक तो हर एक कैंडल में लगभग लगभग होती है। ठीक है, ऐसी यहां पर क्या हो गया, कैंडल थी, यहां पर स्पाइक लगाया और उसके बाद एक आध ग्रीन कैंडल बना और फिर से प्राइजेस इसी एरिया पर फिर से स्पाइक लगाया, और जब एक दो ग्रीन कैंडल बनाएगा तो इस कैंडल का लो का एसएल रख के और ये यहां पर मैं हाई का अपना टारगेट रखता हूं। मैं ट्रेडर्स को बताना चाहता हूं, जब मैं किसी चीज को बाय करता हूं तो एसएल नीचे का लगता है, जब मैं किसी चीज को सेल करता हूं तो टारगेट नीचे का एसएल ऊपर का। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और जिन स्टूडेंटों को नहीं पता, मैंने आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है अपना, अगर कोई भी परेशानी अगर आपको आती है, नहीं आती चीजें समझने में, कुछ आपकी क्वेरी रहती है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम बलबीर सिंह है, मुझे 15 इयर्स प्लस का मार्केट में एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही मेहनत से, दिल से सिखा रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट 7 ईयर से मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ और उससे पहले मैं मल्टीपल ऑफ चीजों में यहाँ पर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रह चुका हूँ, चाहे सेल्फ ट्रेडिंग हो चाहे कुछ और चीज हो। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस इस एरिया पर स्पाइक के साथ रुका, पहले स्पाइक लगाया और फिर से स्पाइक लगाया। दूसरा मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे कि यहां पर मेरे पास प्राइस में क्या लगा था, एक स्पाइक यहां पर इस तरह का लगा था, ये स्पाइक लगा। ठीक है, इस एरिया पर मेरे पास क्या लगा, प्राइजेस में स्पाइक लगा था। प्राइजेस मेरे पास यहां से डाउन साइड की ओर आते हैं, प्राइजेस में मेरे पास यहां पर स्पाइक लगा और इसी एरिया पर प्राइस चाहे बॉडी कैंडल के फुल बॉडी के रूप में आके रुका और फिर यहीं से रिवर्सल होने लग गया। तो ये मुझे, क्योंकि प्राइस ने स्पाइक लगाया था, इसी एरिया पर प्राइस सिर्फ इसी की बॉडी को टच करके रिवर्सल हो रहा है, तो यहां से मुझे बहुत ही बेहतरीन इसका हाई का एसएल लाके सेल आउट मिल सकता है। ये सब चीजें कम से कम 50-100 चार्ट में पुराने देखो, लाइव मार्केट में 40-50 बार इस पे डमी पे करके देखो कैसे एसएल होता है, कैसे टारगेट होता है। मैं कहीं एसएल छोटा तो नहीं रखता, ये सारी चीजें अपने ट्रेडिंग को आप टाइम दीजिए। यहां पर मेरे पास स्पाइक थी, इसी एरिया पर कोई कैंडल आके रुकी। अब की बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पाइक के साथ रुकती है तो अच्छी बात होती है, बट यहां पर मेरे पास कैंडल आके रुकी, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, और उसके बाद यहां से रेड कैंडल रिवर्सल बनाने लग गई, तो ये मुझे यहां से मार्केट बहुत ही बढ़िया रिवर्सल साइड को बताता है। सेम यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जैसे कि यहां पर क्या था, प्राइजेस ने यहां पर स्पाइक लगाया था, फिर मेरे पास रिवर्सल हुआ था। ऐसी क्या है, मेरे पास यहां पर एक स्पाइक थी या 2-3 स्पाइकें थी, इसी एरिया पर प्राइजेस इसी स्पाइक को टेस्ट करके अगर यहां से रिवर्सल हो रहा है तो यहां पर इस स्पाइक का ऐसा लग के मैं यहां से बाय साइड के लिए जा सकता हूं। अब ये सारी चीजें जो मैंने अब आपको स्पाइक के फॉर्म में सिखाई, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने ये बताया कि प्राइस ने इस एरिया पर स्पाइक लगाया था, फिर से प्राइजेस ने इसी एरिया पर स्पाइक लगाया। आपको दिख रहा है यहाँ पर, किसी को अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज में दिक्कत हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पर। बाकी आप समझाने का तरीका, कोई भी चीज में परेशानी हो, नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ पर जितनी भी बार पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मुझे कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर स्पाइक लगा था, फिर से प्राइस ने इस एरिया पर स्पाइक लगाया, इस एरिया पर सपोर्ट था और इसी एरिया पर यहाँ पर अब की बार में स्पाइक था, इस एरिया पर कैंडल के फॉर्म में रुका, फिर एक दो ग्रीन कैंडल बनाई, प्राइस यहाँ से रिवर्सल हुआ। चलिए, और मैं यहाँ पर चार्ट में देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास मार्केट किस तरह से काम करता है। इस एरिया पर देखिए स्पाइक थी, ये जो कैंडल है इसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल भी कहता हूं, और प्राइजेस ने यहीं से आके रिवर्सल लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि यहां पर स्पाइक था, इस स्पाइक के लो को प्राइजेस यहां पर टेस्टिंग कर रहा है और यहीं से एक दो ग्रीन कैंडल बनाई और प्राइजेस यहां से रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया। अब यहां पर ये स्पाइक ने यहां पर क्या बताया, इतनी पतली स्पाइक बनी थी, ये यहां पर ये बता रहा था कि सेलर्स इस एरिया पर जाके अपना दम खो रहे हैं। जब सेलर्स अपना दम खो रहे हैं तो कौन यहां से स्ट्रांग हो रहा है, बायर्स स्ट्रांग हो रहा है।
तो ये छोटी मोटी चीजें, ये जो स्पाइक्स की चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही हमें ध्यान से देखना चाहिए, करना चाहिए। हमेशा यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि स्पाइक बना है वहीं से रिवर्सल हो जाएगा, बट मुझे मार्केट का एग्जैक्ट सपोर्ट एंड असिस्टेंस पता होता है। मैं आगे की चीजें जैसे यहाँ पर RSI के थ्रू आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगी और भी बहुत सारी चीजें, बट धीरे धीरे करके हम यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे कि प्राइजेस सपोर्ट एंड असिस्टेंस पे कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पर डिमांड और सप्लाई पे यहाँ पर काम करता है, और कैसे यहाँ पर हम डिमांड और सप्लाई पर अपने ट्रेड्स पे अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर मैं कोई अपनी ऐसी PDF से पढ़ाना पसंद नहीं करता कि एक PDF बना ली और उसी को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये कोई तरीका सही नहीं है। ठीक है, समझाना है तो आपको लाइव चार्ट पे बताना चाहिए, वही मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, क्योंकि जब मेरे पास PDF बनी होगी तो वहां पर वही चार्ट होंगे, इतना इजी लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि आज के यहाँ पर मैं गोल्ड के मार्केट की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है। आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, ये मैंने 5 मिनट का ले लिया, जैसे 5 मिनट में काम करेंगे वैसे 1 घंटा 4 घंटा में भी करेंगे। स्पाइक लगा था, फिर से स्पाइक लगाए, यहाँ पर बार बार स्पाइक क्या लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास जो सेलर्स हैं वो अपना दम खो रहे हैं, और यहाँ पर अपना दम कौन खो रहे हैं, यहाँ पर बायर्स अपना दम खो रहे हैं, प्राइसेस को यहाँ से रिवर्सल ले जा रहे हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो कि यहाँ पर किस तरह से काम किया, किस तरह से यहाँ पर स्पाइक ने यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड दिया। चलिए, कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि HDFC बैंक यहाँ पर काफी यहाँ पर वॉलेटाइल रहा और काफी मुझे यहाँ पर इसमें एक डाउनफॉल भी देखने को मिला था। तो इस चीज को समझते हैं, ये कैसे हुआ था, कैसे मार्केट ने किया था, इसको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आप एनालाइज करने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को एनालाइज करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ पर मेरे पास प्राइस ने कैसे यहाँ पर रिएक्ट किया था और कैसे यहाँ पर काम किया था। जैसे ये वाले जोन पर मेरे पास जब प्राइसेस रिवर्सल हुए थे तो इसी जोन पर एक लॉन्गर स्पाइक बनी थी और उसके बाद यहाँ से प्राइसेस मेरे टूटे थे। इस सपोर्ट को प्राइसेस नहीं तोड़ा था, काफी टाइम से इस सपोर्ट को तोड़ा और प्राइसेस में बहुत तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर चार्ट ले लेता हूँ, चाहे निफ्टी ले लेता हूँ, चाहे बैंक निफ्टी ले लेता हूँ, चाहे क्रूड ऑयल ले लेता हूँ। चलिए, मैंने क्रूड ऑयल MCX का चार्ट ले लिया। अब आपने यहाँ से क्या देखा, प्राइसेस ने क्या काम किया, प्राइसेस इसी एरिया पर जब ऊपर गया था, अभी क्रूड ऑयल आपने देखा होगा यहाँ पर इजराइल ईरान युद्ध में, इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पर क्या था, एक लॉन्गर स्पाइक बना और उसके बाद यहाँ से प्राइसेस डाउनफॉल की ओर गए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए देखें, इस एरिया पर स्पाइक, फिर से इस एरिया पर स्पाइक, चाहे प्राइस थोड़ा नीचे गया बट गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो मार्केट रहता है स्पाइक्स के साथ काम करता है और बहुत ही बढ़िया यहाँ से मैं स्पाइक्स के थ्रू यहाँ पर काम कर सकता हूँ, ट्रेड में अच्छा यहाँ पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, आगे हम यहाँ पर और स्पाइक्स को समझेंगे कि कैसे यहाँ पर प्राइसेस हमारे पास, हमारे जैसे कि ये एरिया है, प्राइसेस ने इसी एरिया पर आके रुका। ठीक है, इस जो स्पाइक का लो है प्राइसेस ने नहीं लिया और यहीं से एक तो ग्रीन कैंडल बनी और प्राइसेस मेरा यहाँ से रिवर्सल हुआ है। ठीक है, प्राइसेस मेरे पास क्या है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है। चलिए, और यहाँ पर हम देखते हैं अदानी पोर्ट्स का यहाँ पर चार्ट देखेंगे। आप तो मजे से देखिए और जितना हो सके वीडियो को बार बार यहाँ पर देखिए। मैं अगर चीजों को अच्छी तरह से सीखूंगा तब अच्छी तरह से काम कर पाऊंगा, जब यहाँ पर चीजें मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया यहाँ पर होंगी। ठीक है, पहले मैं वन डे पर जाता हूँ, वन डे पर देखता हूँ कि चार्ट ने यहाँ पर कैसे काम किया है। यहाँ पर इस एरिया पर देखेंगे, जब प्राइसेस यहाँ से रिवर्सल हुए तो यहाँ पर भी स्पाइक्स बने थे और यहाँ से प्राइसेस मेरा रिवर्सल हुआ था डे में। ठीक है, यहाँ पर प्राइसेस ने आपने क्या देखे होंगे, यहाँ पर प्राइसेस में स्पाइक लगे थे, फिर से स्पाइक लगे और इसी स्पाइक के
लो को प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया और कितना यहाँ से अपर साइड गया, यानी कि ये एरिया मेरे पास एक सपोर्टिंग जोन बहुत बढ़िया था। आप यहाँ पर इस स्पाइक के लो का एसएल रख के बढ़िया यहाँ पर बाय में जा सकते थे। तो स्पाइक्स में जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको परेशानी है, यहाँ पर आप मुझसे क्वेरी करिएगा, मैं आपकी यहाँ से जरूर यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट हम यहाँ पर आगे की ओर करेंगे, आगे जो आपको बताएंगे वो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट को समझेंगे और कैसे प्राइजेस यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो ब्रेकआउट होता है काम यहाँ पर करता है, कैसे फेक ब्रेकआउट होते हैं और कैसे मुझे फेक ब्रेकआउट से बचना चाहिए। तो ये जो मेरी वीडियो है, चाहे बिगिनर हो चाहे जिसको एडवांस आता हो, आप यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और किसी को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, नंबर आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।